हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का जो नया प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला है उसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों जो अभी रिसेंटली वैकेंसीज़ आई हैं, जो कि ना सिर्फ वैकेंसीज़ बल्कि बम्पर वैकेंसीज़ आई हैं। जी हाँ दोस्तों, 3,960 वैकेंसीज़, जिसमें कि ग्रेड सी की 389 और ग्रेड डी की 3571। जी हाँ दोस्तों, 3,571 वैकेंसीज़ ओनली ग्रेड डी में है, जो कि अगर हम देखें तो लगभग पिछले 2-3 सालों की टोटल कर लेंगे आप, तब भी इतने वैकेंसीज़ नहीं होंगी जितनी अकेले इस साल 2022 में आई है। तो दोस्तों ये साल उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं और उनका स्किल टेस्ट भी अच्छा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो कट ऑफ है आपके लिए वो वीडियो कब आएगा, और जो आपको होम पोस्टिंग चाहिए उसके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट क्या होगा, और 130 प्लस वालों का सेफ स्कोर है या नहीं है। जानेंगे इन सभी बातों को एक एक करके पूरा इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल ही एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर 2022 के लिए फाइनल वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3,960 वैकेंसीज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 4,000 वैकेंसीज़, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है वैकेंसीज़ का, स्पेशली पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में। तो साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा, जो आपका प्रेफरेंस फॉर्म है वो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या फिर कल शाम तक या फिर मैक्स टू मैक्स मंडे तक आपका प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो जाएगा, जिसको भर करके आप अपनी मनचाही पोस्टिंग या फिर यूँ कहें मनचाहा डिपार्टमेंट पा सकते हैं। बट इट विल ओनली डिपेंड ऑन योर मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, बिना मार्क्स के आप अपना मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं पा सकते। तो दोस्तों जैसा कि बहुत से लोगों के मन में अब डाउट है कि जब वैकेंसीज इतनी सारी है तो क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, जब आप टीयर 1 का रिज़ल्ट उठा के देखेंगे तो उसमें लगभग 8,000 बच्चे ऐसे हैं, लगभग 8,000, पूरे 8,000 नहीं है, लगभग 8,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 130 प्लस हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जब 130 प्लस मार्क्स 8,000 लोगों के हैं, साथ ही साथ दोस्तों वैकेंसीज भी लगभग 4,000 के आसपास है। इट मीन्स हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 130 मार्क्स, अगर हम वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो दोस्तों सबसे पहले बात तो ये है कि खाली मार्क्स होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना, जो कि आप जानते हैं। अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो यूआर के लिए 7% और अदर कैटेगरीज़ के लिए 10% एरर परसेंटेज रिलैक्सेशन है ग्रेड डी में। और वहीं अगर हम ग्रेड सी में बात करें तो यूआर के लिए 5% और अदर कैटेगरीज़ के लिए 7%। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रेड डी की। दोस्तों जैसा कि बहुत से लोगों ने बताया कि इस बार स्किल टेस्ट बहुत आसान था, बट मेरा समझना ये है कि आसान तो था बट इतना आसान नहीं था कि कोई भी एक नया व्यक्ति, नया एस्पिरेंट जो एकदम बिगिनर हो, जिसने अभी रिसेंटली 4 या 6 महीने में स्टार्टिंग की हो, वो उस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाए। इतना आसान भी स्किल टेस्ट नहीं था। इन कंपैरिजन टू जो 10 मार्च का स्किल टेस्ट था वो थोड़ा ज़्यादा इजी था, जबकि जो 26 अप्रैल को हुआ है और 25 अप्रैल को हुआ है वो मॉडरेट लेवल का था, स्पेशली इंग्लिश वालों का, क्योंकि उसमें कई जगह कई सेंटर्स पे ये भी हुआ कि कुछ वर्ड्स मिसहियर भी हुए, उससे वो थोड़ा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। वहीं दोस्तों ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी क्वालिफाई कर पाना अच्छों की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों उसमें ऑलरेडी जो आपका स्पीड होता है वो 100 प्लस होता है। साथ में उसमें कई सेंटर्स पे, स्पेशली जयपुर का जो सेंटर था उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स मिसहियर हुए थे, स्पेशली ग्रेड सी की डिक्टेशन में, तो उससे भी वो मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो मैं यही समझता हूँ कि जो अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो वो इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों मेन चीज़ ये हो गई कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स अच्छा है और स्किल टेस्ट क्वालिफाई है, इट मीन्स उसको 100% इस साल जॉब मिल जाएगी इस 2022 की वैकेंसी में। तो दोस्तों अब आते हैं हम कट ऑफ पर। तो दोस्तों कट ऑफ का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अभी कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी कट ऑफ के बारे में मैंने बताया हुआ है, और पहले भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको कट ऑफ के जो आप देखना चाहेंगे तो आप इस वीडियो के लिंक में आपको वो मिल जाएगा, आप उससे भी उस कट ऑफ को देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप कट ऑफ की बात करें तो जब इतने लोग इतना ज़्यादा स्कोर किए हैं तो मैं समझता हूँ कि कम से कम नहीं तो उसमें से 40 to 50% या मैक्स टू मैक्स 60% तो बच्चे ऐसे होंगे जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे।
तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है, जब वो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो पहले उन्हें सिलेक्शन मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे रिस्पेक्टिवली सीट्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ को गिराया जाता है। जब बच्चे क्वालिफाइड नहीं होते हैं ज़्यादा मार्क्स वाले, तो उससे कम मार्क्स वालों को, जो जिनका स्किल टेस्ट क्वालिफाई है, उनको सिलेक्शन की ओर बढ़ाया जाता है। तो अगर हम बात करें कट ऑफ के लिए, तो मैं समझता हूँ जिसका भी स्कोर 128 प्लस है, स्पेशली यूआर कैंडिडेट्स, जिसका भी स्कोर 128 से 135 के बीच में है, ये मैं एकदम सेफेस्ट स्कोर बता रहा हूँ। अगर 128 से 135 के बीच में है, यानी 130 प्लस है, तो वो 100% इस बार यूआर की कैटेगरी से ग्रेड डी की सीट को ले जाएगा। ये 100% है, ये आप लिख करके रख लो मेरी बात। वहीं दोस्तों अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और यूआर में ऑलमोस्ट 1 से 2 नंबर का ही फ़र्क होता है जब फाइनल हम सिलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था। ऑलमोस्ट 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस था ओबीसी कैंडिडेट्स में और यूआर के कैंडिडेट्स में। तो दोस्तों ये फिर भी अगर हम थोड़ा टीयर 1 के अकॉर्डिंग अगर रखना चाहें कट ऑफ, तो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 नंबर का अंतर होगा यूआर और ओबीसी के बीच में। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिस बच्चे का स्कोर 125 प्लस है और 132 के बीच में है, वो ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा जो है इस बार इस वैकेंसी को, स्पेशली ग्रेड डी की वैकेंसी को सिक्योर कर सकता है। और इस ऐसे रिस्पेक्टिवली कुछ नंबर कम होते चले जाएंगे। ये अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका वही 122 प्लस है स्कोर, तो आप उसमें भी आपको वो सीट मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ ये नहीं है कि बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं, मेन चीज़ ये है कि सभी बच्चे स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो कि मेन पॉइंट है इस एसएससी स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन में। मेन आपका है ना सिर्फ टीयर 1, बल्कि वो टीयर 1 के मार्क्स भी तभी वैल्यू करेंगे जब आपका टीयर 2 जो कि स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये चीज़ आपके लिए क्लियर रहेगी। अब आते हैं ग्रेड सी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 389 वैकेंसीज़ है और लगभग 6000 बच्चों ने ग्रेड सी का स्किल टेस्ट दिया था। तो आप समझेंगे कि जब 6000 बच्चों ने दिया था तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हैवी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप ये भी समझिए बात को कि ग्रेड सी का जो स्किल टेस्ट होता है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है क्वालिफाई करना। इसलिए मैं समझता हूँ ग्रेड सी में जिस कैंडिडेट के, स्पेशली जो यूआर का कैंडिडेट है, अगर उसका स्कोर 143 प्लस है तो वो सेफ जोन में है। सेफ नहीं, सेफेस्ट जोन में 143 प्लस। लेकिन 143 से जो नीचे है 1 या 2 मार्क्स भी, चांस उसका भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। स्पेशली जिसके 140 से डाउन है और वो यूआर कैटेगरी से है, तो उसका ग्रेड सी का स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो पाना, और ग्रेड सी के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफाई हो पाना, मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है, भले ही वैकेंसीज काफ़ी हैं, बट स्टिल बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़े हुए हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे हैं। तो इसलिए ग्रेड सी के लिए जो मेरी प्रेडिक्शन है कट ऑफ को लेकर के, वो अराउंड 143 प्लस है यूआर कैटेगरी के लिए। वहीं हम ओबीसी की बात करें तो 140 प्लस जिसके ओबीसी से हैं मार्क्स, वो 140 प्लस पे 141, 142 या फिर 145, 140 से लेके 145 या उससे ऊपर जो भी है, ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई हो सकता है। ओनली द मेन पॉइंट इज़ दैट कि उसका स्किल टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका स्कोर 135 प्लस है, जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपका स्कोर जो है एससी कैंडिडेट्स का 135 प्लस है, तो वो भी ग्रेड सी के लिए अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मैं समझता हूँ खाली नंबर होना थोड़ी ज़रूरी है। नंबर तो हर बच्चा ले आता है टीयर 1 में, लेकिन टीयर 2 में क्वालिफाई कर पाना और इतना कम एरर परसेंटेज के साथ क्वालिफाई कर पाना तो सभी बच्चों के बस की बात नहीं होती है। इसलिए जो मैंने बताया आपको, वो एससी के लिए 135 प्लस, ओबीसी के लिए 140 प्लस और यूआर के लिए 143 प्लस, ये रहने वाली है आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ्स। वहीं दोस्तों अब हम आते हैं बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर होम पोस्टिंग। तो दोस्तों जो स्पेशली लोग, जितने भी कैंडिडेट्स जो नॉर्दर्न रीजन से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, वो यही चाहेंगे कि उनका जो सिलेक्शन है वो उनका होम पोस्ट, स्पेशली दिल्ली वाले यही चाहेंगे कि उनको जो सिलेक्शन है वो दिल्ली में मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी में 2 से 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि आपको आपकी होम पोस्टिंग दिला सकते हैं, स्पेशली दिल्ली दिला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, जिसको हम AFHQ भी बोलते हैं। तो AFHQ में अगर आप प्रेफरेंस फॉर्म में ऊपर रखते हैं तो आपको दिल्ली मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए।
और उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक फंडा ये है कि आपको दिल्ली तो मिलता है, लेकिन आफ्टर सम ईयर्स आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। तो जिनको खाली दिल्ली में लाइफ टाइम रहना है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अपनी प्रेफरेंस में नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर जिन्हें आउट पोस्टिंग यानी फॉरेन पोस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपनी प्रेफरेंस फॉर्म की जो लिस्ट है उसमें टॉप पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये दो डिपार्टमेंट हैं जो कि आपको दिल्ली में पोस्टिंग दिला सकते हैं, स्पेशली आपका FHQ और MEA। वहीं दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि CBIC, तो दोस्तों CBIC में वैकेंसीज बहुत कम है, स्पेशली दिल्ली में। तो इसलिए आप CBIC को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में थोड़ा नीचे रख सकते हैं। लेकिन वहीं जिस बच्चे को ग्रेड C चाहिए उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको दिल्ली मिलता है या कोई भी स्टेट मिलता है, तो उसके लिए कोई भी डिपार्टमेंट आप चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आपका 143 प्लस स्कोर है तो आपको ग्रेड C आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद आते हैं हम ग्रेड D में होम पोस्टिंग वाले डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस बार सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो है आपकी CBDT में 1092 वैकेंसीज़। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है वैकेंसीज़ का, जो कि अकेला एक डिपार्टमेंट CBDT होल्ड कर रहा है इस बार 2022 के स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए। वहीं दोस्तों इसके बाद आता है DOPT, उसमें भी 1005 वैकेंसीज़ है, वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो दोस्तों ये जो दो डिपार्टमेंट हैं, सबसे ज़्यादा जो बच्चे इस बार प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए भरेंगे। दोस्तों मेन चीज़ ये है जिनको DOPT चाहिए वो 100% जिनको दिल्ली चाहिए वो 100% DOPT के लिए ही ऑप्ट करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको दिल्ली मिले तो आप सबसे टॉप पर अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं, किसके लिए? DOPT के लिए। उसके बाद आता है CBDT। तो CBDT में दोस्तों जैसा कि मैंने देखा वैकेंसीज़ का चार्ट, उसमें मोस्टली वैकेंसीज आउट ऑफ दिल्ली की है। दिल्ली में अराउंड 28 और 32 ऐसे ही कुछ वैकेंसीज हैं। तो इस हिसाब से दिल्ली के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ होगा CBDT के लिए। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर पोस्टिंग चाहते हैं, उसके बाद आता है आपका CAG। तो दोस्तों CAG में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है, आप CAG को भी अपनी प्रेफरेंस फॉर्म की लिस्ट में ऊपर रख सकते हैं। वहीं दोस्तों जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ना है तो वो अपने प्रेफरेंस फॉर्म में ग्रेड D वाली प्रेफरेंस फॉर्म में सबसे ऊपर AFHQ को रखें, क्योंकि आपको FHQ में लाइफ टाइम पोस्टिंग जो मिलती है वो दिल्ली की मिलती है और आपको एक अच्छा डिसिप्लिन्ड वर्क कल्चर देखने को मिलता है उसमें। और अगर हम बात कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ना ही अपने आप में एक काफ़ी प्राइड वाली बात है। तो दोस्तों ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको दिल्ली में पोस्टिंग दिला सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स और हैं, आप चाहे तो CGDA को भी ऑप्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस फॉर्म में, क्योंकि CGDA भी ऐसा है जो दिल्ली में पोस्टिंग देता है। बट CGDA में आपको दिल्ली में पोस्टिंग तभी मिलेगी जब आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। जी हाँ दोस्तों, मेन चीज़ ये है कि आपकी रैंकिंग टॉप 5 टॉप 10 में ही होनी चाहिए CGDA की वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग, तभी आपको दिल्ली मिलेगा। अदरवाइज़ आपको दिल्ली से बाहर भेजा जाएगा, ये पक्का है। बट CGDA में एक प्लस पॉइंट ये है कि उसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें कि आप SAS1 और SAS2 का एग्ज़ाम दे करके सीधे AAO बन सकते हैं, यानी कि सीधे 4800 ग्रेड पे की जो नौकरी है उसको पा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग भी CGDA काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। आप 3 से 4 साल की सर्विस करने के बाद अपने होम पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफ़र में। तो दोस्तों ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आगे बताऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के बारे में। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का जो है वो मोस्टली दोस्तों से मैंने यही सुना है कि दिल्ली पोस्टिंग मिलती है, बट आई एम नॉट 100% श्योर ऑफ इट, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी भी तरह का रिस्क लें। बट हाँ, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं अच्छा, और आप चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट तक एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हों, तो उसके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। आप उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर की ओर रख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रमोशंस अच्छे मिलेंगे। और रेलवेज़ के साथ जुड़ना भी एक अच्छा है, क्योंकि रेलवे भी भारत का सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। दोस्तों उसके बाद आते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जैसा कि मैंने वैकेंसीज़ का चार्ट देखा, इस बार ग्रेड C में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन ग्रेड D में वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आप वर्क करना चाहते हैं तो आप उसको भी अपने प्रेफरेंस फॉर्म में ऊपर की ओर रख सकते हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ ये होगी कि अगर आप दिल्ली चाहेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
ऊपर DOPT ग्रेड डी में। उसके बाद आएगा आपका CBDT, फिर आएगा आपका FHQ, फिर आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। और हाँ, जिन बच्चों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करना है ज्वाइन, तो दोस्तों आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का हमेशा से ट्रेंड रहा है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डिपार्टमेंट में से एक है। अगर जिसे कहते हैं मोस्ट पॉपुलर, तो वो है MEA। क्योंकि दोस्तों MEA में क्या है कि अगर आपको ज्वाइनिंग करना है ग्रेड डी के लिए भी, तो दोस्तों जितना सबकी ग्रेड C की भी कट ऑफ नहीं जाती है, उसकी अकेले ग्रेड D की कट ऑफ जाती है। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तभी आप MEA को ऊपर रखें, अदरवाइज़ MEA को नीचे रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वहीं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी बोला, आपका जो सेफ़ स्कोर है ग्रेड D के लिए UR कैटेगरी से, वो है आपका 130+, जो कि जितने भी बच्चे जो 130+ स्कोर किए हुए हैं वो ग्रेड D के लिए अपने आप को सेफ जोन में पा सकते हैं। वहीं ग्रेड C वाले UR कैंडिडेट्स 143+ जिनका स्कोर है, वही बच्चे अपने आप को ग्रेड C के लिए सेफ़ समझे, अदरवाइज़ उससे नीचे जितना जाएंगे आप उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये पसंद आता है, आपको ये इन्फॉर्मेशंस हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे ही इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता रहूँगा नई वीडियो के साथ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, आप उसमें अपने रिमार्क्स डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तब भी डाल सकते हैं, नहीं पसंद आता है तब भी आप अपने कमेंट बॉक्स में फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।